नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 7 जनवरी शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीईटी भीषण सर्दी में उतरवाए जैकेट स्वेटर। राजस्थान में दिन का तापमान 10 डिग्री से नीचे जाने से सर्दी पीक पर। फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाला बेंगलुरु से गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बेटियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और दिल्ली में पहाड़ी इलाके से नीचे चला गया पारा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा दे रहे 11 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को सवालों के साथ कड़ाके की ठंड का भी सामना करना पड़ा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2,996 पदों के लिए आज और कल 2 दिन 4 पारियों में पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस दौरान अभ्यर्थी कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर पहनकर परीक्षा नहीं दे सकेंगे। इसके साथ ही महिला अभ्यर्थी भी हेड, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगी। शनिवार सुबह जयपुर में सेंटर के बाहर कैंडिडेट एग्जाम देने पहुंचे तो उनके स्वेटर और जैकेट उतरवा दिए गए। राजस्थान में देर से आई सर्दी अब अपने पीक पर है। पहाड़ों से आ रही चुभने वाली सर्द हवाएं मानो हड्डी जमा रही है। कड़ाके की सर्दी का ये दौर अभी जारी रह सकता है। आज भी जोबनेर, जयपुर में लगातार चौथे दिन पारा माइनस में रिकॉर्ड किया गया। वहीं फतेहपुर सीकर और चूरू में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। कई स्थानों पर रात में बर्फ भी जम गई। उत्तरी राजस्थान में घने कोहरे और कोल्ड वेव के कारण दिन का तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से पकड़ा गया है। आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। मिश्रा एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करता था। इस मामले के बाद कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा के पिता को भी नोटिस दिया है। उन्होंने अपने बेटे पर लगाए गए आरोपों को फर्जी बताया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ शुक्रवार को अपनी 2 बेटियों को साथ लेकर कोर्ट पहुंचे। दोनों को पहले अपना चैम्बर दिखाया, फिर पूरे कोर्ट के रूम दिखाए। इस दौरान चीफ जस्टिस ने उन्हें बताया कि उनका काम क्या है। ये भी दिखाया कि सीनियर जज कहां बैठते हैं और वकील कहां खड़े होकर अपनी दलीलें रखते हैं। देश भर में शीतलहर के चलते राजधानी दिल्ली में कई जगह तापमापी का पारा पहाड़ी इलाकों से नीचे चला गया। दिल्ली, शिमला व मसूरी से भी ज़्यादा ठंडा रहा। आया नगर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शिमला में 3.7, मसूरी में 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा। कोहरे की वजह से 100 फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर पाई। इधर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का नौगांव देश का दूसरा सबसे ठंडा शहर रहा। यहाँ रात का तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया अगले महीने फरवरी में दुबई में WTA 1000 इवेंट के बाद प्रोफेशनल टेनिस को अलविदा कहेंगी। उन्होंने टेनिस वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी। सानिया 3 बार विमेंस डबल्स का ग्रैंड स्लैम और 3 बार मिक्स डबल्स का खिताब जीत चुकी हैं। संन्यास लेने से पहले वे इसी महीने ऑस्ट्रेलिया ओपन के डबल्स में भाग लेंगी। प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां शाकंभरी के प्राकट्य महोत्सव पर शुक्रवार को उदयपुर वाटी से शाकंभरी तक 7000 फीट की चुनरी लेकर 18 किलोमीटर पदयात्रा निकाली गई। हजारों पदयात्रियों में देश विदेश से आए मां शाकंभरी के भक्तों ने मां शाकंभरी को चुनरी अर्पित की। काठमांडू, अमेरिका, दुबई, स्विट्जरलैंड सहित देश के कोने कोने से आए मां शाकंभरी के भक्तों ने जमात स्थित गणपति मैरिज गार्डन में आरती व पूजा अर्चना करके चुनरी पदयात्रा शुरू की। वहां मां शाकंभरी को चुनरी अर्पित कर सामूहिक भोजन प्रसादी ली। राजस्थान में अब एकल हस्ताक्षर से पट्टे जारी नहीं हो सकेंगे। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बीकानेर नगर निगम की मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया है। दरअसल प्रशासन शहरों के संघ अभियान में राज्य सरकार ने 9 सितंबर 2022 को आदेश जारी कर फ्री होल्ड पट्टों पर उपायुक्त के एकल हस्ताक्षर से पट्टे जारी करने के लिए कहा था। इसी को आधार बनाते हुए बीकानेर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त गोपाल राम विरदा ने 16 नवंबर 2022 को आदेश जारी कर निगम के सचिव हंसा मीणा को अधिकृत करते हुए एकल हस्ताक्षर से पट्टे जारी करने को कहा था। उत्तर से आ रही सर्द हवा से झुंझुनू जिले में शुक्रवार को भी घना कोहरा व कड़ाके की सर्दी का असर रहा। दिन में धूप खिली, लेकिन बादलवाही से उसका असर नहीं हुआ, जिससे शुक्रवार को अधिकतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस से घटकर
15.9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इधर जिले में बढ़ते सर्दी के प्रकोप को देखते हुए समेकित बाल विकास सेवा विभाग ने भी शुक्रवार को आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के लिए 15 जनवरी तक अवकाश की घोषणा कर दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के ग्रुप ए, बी, सी व ई के सामान्य ज्ञान विषय की मॉडल आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयोग द्वारा 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 तक इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। आयोग सचिव एच.एल. अटल ने बताया कि यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 8 जनवरी से 10 जनवरी 2023 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। दिल्ली के कंझावला हादसे में जान गंवाने वाली अंजलि के परिवार को 10 लाख रुपए मिलेंगे। शुक्रवार शाम दिल्ली सरकार ने इस सहायता राशि को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अंजलि की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। उधर छठे आरोपी आशुतोष की गिरफ्तारी के बाद 7वें आरोपी अंकुश खन्ना ने सुल्तानपुरी थाने में सरेंडर कर दिया। अब सभी आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार यानी आज करनाल में शुरू हो चुकी है। यात्रा गांव कोहन से 2.25 घंटे की देरी से शुरू होकर बस्ताड़ा टोल के पास पहुंच चुकी है। यहां परल में एक ढाबे पर टी ब्रेक चल रहा है। राहुल गांधी कड़ाके की ठंड में चाय की चुस्की के साथ लोगों से चर्चा कर रहे हैं। कुछ देर बाद राहुल गांधी बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर गन्ने के भाव को लेकर धरने पर बैठे किसानों से भी मुलाकात कर सकते हैं। राहुल ने यात्रा की शुरुआत बच्चों से मुलाकात के साथ की। हरियाणा के रोहतक स्थित पीजीआई के कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए शुक्रवार देर शाम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी डॉक्टर ने जानलेवा हमले की धारा 307 हटवाने के एवज में 2,30,000 रुपए मांगे थे। बाद में वो 1.5 लाख रुपए में मान गया। विजिलेंस के डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि सन सिटी के मनदीप हुड्डा ने इस संबंध में शिकायत दी थी। आखिरकार 1 महीने के लंबे इंतजार के बाद कल हिमाचल को नई कैबिनेट भी मिल ही जाएगी। मंत्रियों के नाम फाइनल हो गए हैं। राजभवन में रविवार को मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने मंत्रियों की फाइनल लिस्ट लेकर आज दिल्ली से शिमला पहुंचेंगे। मंत्रियों के नाम फाइनल करने के लिए मुख्यमंत्री 2 दिन पहले पार्टी हाईकमान से मिलने दिल्ली गए थे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद उन्होंने मंत्रियों के नाम फाइनल किए हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड ने राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के 142 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 42 साल तक की उम्र के उम्मीदवार राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 26 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।